हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन पढ़ लिया था। आज कवर करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या ये एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है? बहुत सही, समझ में भी नहीं आना चाहिए। ये मैंने लिख इसलिए दिया क्योंकि जो बच्चे भाई सेल्फ स्टडी करते हैं उनको ये लिखा दिखेगा और यही देखकर आपको लगेगा भाई कितना टफ है यार, इन्वर्टिबल फंक्शन बहुत टफ है। ऐसा दिमाग में ये गो फॉक आई एक्स आई वाई ऐसा लिख देते ना ये लोग बुक वाले, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बट मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लिख इसलिए दिया कि ये आपकी बुक में ऐसा मिलेगा ना, मैं इस टाइप का पढ़ता हूँ कुछ, ना मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि पहले इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, फिर ये डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन कि जिसका आपने उल्टा कर दिया, इन्वर्स कर दिया, और वो फिर भी फंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन जिसका आपने उल्टा कर दिया, जो डोमेन था उसको बना दिया कोडोमेन, और जो कोडोमेन था उसको बना दिया डोमेन, और फिर भी वो फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम बोल देंगे भैया ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या था? ऐसे मैट्रिक्स जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो बड़े प्यार 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। अब जैसे ये हमारे 1 2 3 और इधर मैंने दे दिया ए एंड बी, और ये कोई फंक्शन के थ्रू कनेक्ट है, 1 इससे कनेक्ट है, 2 इससे कनेक्ट है, 3 इससे। तो क्या ये फंक्शन है? अगर मैं आपसे लिखूँ एफ ए टू बी इज अ फंक्शन, यस और नो? इसको देखो ये एक फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन क्या होता है भैया? कहते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हों और उनकी यूनिक इमेज हो। तो 1 ए से कनेक्ट है, 1 तो एक से कनेक्ट है, 2 भी ए से कनेक्ट है, 3 भी, तो 1 2 3 केवल एक से ही कनेक्ट है, तो ये फंक्शन है। अब क्या ना इसका कर दो उल्टा, मतलब जो डोमेन था उसको क्या बना दो कोडोमेन, तो अब उल्टा क्या होगा? बी टू ए, यस और नो? तो अब ऐसे लिखो, यहाँ पे आ गया। अब है तो ये भी फंक्शन, लेकिन इसको इन्वर्स बोल देंगे कि हमने क्या कर दिया? उसका उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उसका उल्टा कर दिया। इन्वर्स, हाँ इन्वर्स, ठीक है, उल्टा कर दिया। तो अब इधर आ जाएगा ए, ये क्या जाएगा? बी। 1 किससे कनेक्ट था? ऐसा ही तो कर दिया मैंने, एकदम इसका उल्टा ही तो बना दिया यार। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए जो है वो कितने से कनेक्ट हो गया? 2 से। जबकि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है भाई साहब, वो ये कहते हैं यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर ए जो है वो 1 से कनेक्ट हो गया, फिर ए किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या इस जो ये फंक्शन था, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं। हम क्या लिखे यहाँ पे? इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। तो इसका एफ इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर कोई आपसे पूछे क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका आपने उल्टा करके चेक करो कि क्या ये अभी भी फंक्शन है। पक्की बात है सर? क्लियर है? अच्छा अब एक बात सुनो, ये तो नहीं है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो अभी मैं सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बस समझा रहा हूँ आपको कि एक्चुअली होते क्या इन्वर्टिबल फंक्शन। और एक मैंने भैया ये एग्जांपल दे दिया आपको, ए बी सी, ये फंक्शन है। हाँ जी बिल्कुल है भैया। अब इसका कर दो उल्टा, इसका क्या कर दो? उल्टा। अभी तो ये ए टू बी तुम्हारा फंक्शन है भाई साहब, अब इसका कर दो उल्टा, ए बी सी। अभी 1 2 3, ए किससे कनेक्ट है? 2 से, बी किससे कनेक्ट है? 1 से, सी किससे कनेक्ट है? अभी हमारा क्या हो गया? उल्टा। उल्टा फंक्शन हो गया ये। अब चेक करो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? हाँ जी भाई साहब। तो इसका इन्वर्स जो है ये भी एक फंक्शन है। तो अब हम लिखेंगे एफ जो ए टू बी था ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये क्या एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अच्छा अब इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी उसमें मैं जरूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको समझाएं अगर कभी क्वेश्चन में आए। अभी तो खैर मैंने बहुत ही सिंपल दिया है, समझा रहा हूँ केवल आपको। एक बात सुनो, ये जो फंक्शन था ये इन्वर्टिबल है, ये वाला जो दिया है ना। अच्छा क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या ये फंक्शन ऑन टू है?
तो क्या हम ये फाइनली नहीं बोल सकते जो फंक्शन 1 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं वो ही इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं? या कहने का मतलब है जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं वो ही हमारे इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो कभी अगर आपको आए प्रूफ करने को कि प्रूफ करो कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो भाई साहब ये कुछ मत करना, गो फॉक, आप दिखा दो कि वो 1 1 भी और वो ऑन टू भी है। कोई फंक्शन अगर 1 1 है और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल 100% होगा। ये ऑन टू क्यों है? एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। 1 1 क्यों है? अगर 1 बी से करेक्ट है तो बी भी 1 से करेक्ट है, 2 ए से करेक्ट है, ए 2 से, पक्की बात है। तो अगर हमारा कोई ऐसा फंक्शन जो हमारा भाई साहब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ यार, जो इन्होंने लिखा है थोड़ा इनका रेस्पेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है, जब इन्होंने लिखा है तो कम से कम आपको इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये जान लो केवल नॉलेज के लिए, ठीक है। चलो, तो कभी अगर क्वेश्चन आता है आपको प्रूफ करने को, और आर.एस. अग्रवाल में है भी कि इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना है, तो आप उसको बाइजेक्टिव प्रूफ कर दो। लेकिन बस ये है कि एनसीईआरटी के तरीके से कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो टीचर के मूड के ऊपर है। अब देखो ये बोल क्या रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ वैसे इन्होंने बोली है। कह रहे एक फंक्शन मैंने लिया a to b, ये ना देखो भाई साहब, ठीक है सर, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम लोग जब भी इसका इन्वर्स करते हैं तो होता क्या है, ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन। और इन्वर्स में क्या होता है, हमारे पास आता है b2a, यस और नो, b2 आता है। तो हम कैसे करेंगे, चेक करेंगे a b c और 1 2 3, a किससे करेंगे, b। क्या ये फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल फंक्शन है, क्लियर है। इन दोनों को मैंने अलग अलग किया, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो देखो ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसी पूरे डायग्राम को ऐसे भी तो बना सकता हूं। ए किससे कनेक्ट है, 3 से, यस और नो। मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, पक्की बात है। ये एफ फंक्शन था, ये ए है, ये बी है और ये ए है, ऐसे भी तो भैया बना सकते हैं ना। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, अगर मैं इस वाले से सीधे इस वाले फंक्शन की बात करूं तो ये क्या होता था, गॉफ होता था। जब आप ए से बी पर जा रहे हैं तो फंक्शन हमारा क्या होता है, गॉफ होता था। और गॉफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो हमारा ए होता था, पक्की बात है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि गॉफ फंक्शन क्या आई एक्स है, आई एक्स समझो, आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, एक्स मतलब क्या होता है, डोमेन। अगर वो हमारा इस तरीके से ना, जो पहली चीज होती है वो एक्स होती है, तो ये कहना है जो गॉफ है वो आई एक्स होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो भाई साहब, गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। 1 से चलाता, किस पे कनेक्ट हुआ, सी से, और सी किस पे कनेक्ट हुआ, 1 से चले थे, 1 पे खत्म हो गए, मतलब 1,1, यस और नो। 2 से चले बी पे, खत्म किस पे हुआ, 2 पे, 2,2। गॉफ फंक्शन की अगर बात करें ना, फंक्शन में क्या होता है, डोमेन होता है और कोडोमेन होता है। तो गॉफ फंक्शन का डोमेन ये होगा और कोडोमेन यही तो होगा गॉफ फंक्शन, क्योंकि गॉफ फंक्शन के लिए बीच वाले को भूल जाओ, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया भैया कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अब 3 जो है वो गॉफ फंक्शन का डोमेन है, तो इसका कोडोमेन चेक करो। 3 कहाँ से गया, बी ए पे, और ए किससे करना है, 3 से। तो क्या 3,3 नहीं आ गया। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था, ऐसे फंक्शन कि जिनके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। तो देखो गॉफ फंक्शन क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन नहीं हो गया, तो वही तो बोल रहे हैं ये। फिर कह रहे हैं फॉक फंक्शन भी आइडेंटिटी होना चाहिए। फॉक कुछ नहीं है यार, फॉक कुछ नहीं, देखो फॉक का मतलब क्या हो गया, उल्टा एकदम। फॉक का मतलब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। अब डोमेन ये हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 से चले सी पे, खत्म किस पे रहा, 1 पे, 1,1, 2 पे बी, 2 3 ए 3, तो रहेगा तो वही। तो कहने का मतलब से आगे से देखो या पीछे से देखो, अगर दोनों केस में फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए आपको, तो कह देना कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, यस और नो। या तो भैया 1 1 चेक करो और ऑन टू चेक करो, 1 1 ऑन टू दोनों है तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल। या फिर गॉफ निकालो और फॉग निकालो, और दोनों ही अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो भी कह दो भाई साहब वो इन्वर्टिबल है। क्या चमका, और देखो इन्वर्टिबल हो रहा है ये,
ठीक है, तो ये है इनका मीनिंग एग्जैक्टली। ये समझाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी। अब जी क्या हो गया, एक अनदर फंक्शन, इसको एफ इनवर्स ना बोल के जी बोल दो। कैसा फंक्शन है, वाई टू एक्स, मतलब ये क्या था एक्स टू वाई, तो हमने क्या कर दिया वाई टू एक्स, ए टू बी, और जी फंक्शन क्या बी टू ए। कैसा होना चाहिए, गॉफ निकालो तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन हो, और फॉग निकालो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन, दोनों ही होने चाहिए। अगर गॉफ तो आइडेंटिटी है और फॉग नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जी, जो जी फंक्शन है ना, जी फंक्शन ये इनवर्स होगा एफ का। जी फंक्शन को बोलेंगे इनवर्स, जी फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एफ, मतलब एफ इनवर्स एक्स क्या बोला जाएगा, जी फंक्शन। ठीक है, ये बोल दिया जाएगा, पक्की बात है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन जान लो क्या होते हैं भैया, एनसीईआरटी की डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी, उसको भी हम लोग करेंगे। क्या ये बकवास समझ गए जो लिखी थी, पक्की बात है। फॉग गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन हो। अदरवाइज बोर्ड में अगर भूल जाओ आप, क्या नहीं समझ आया, मतलब कमजोर बच्चों को नहीं आया समझ, तो 1 1 ऑन 2 तो प्रूव कर ही सकते हैं ना। कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तो भी हमारा क्या इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्या चमका, लेकिन अब एक एग्जाम्पल करेंगे, एक ही दिया गया इसमें, तो पहले तो एग्जाम्पल है उससे करेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन चेक भी करेंगे और बताएंगे, और बताना पड़ेगा कौन सा फंक्शन जो है इसका इन्वर्स है, ठीक है, उससे भी करेंगे। तो एग्जाम्पल है उसे करते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। चलो अब देखिए, एक जो एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने पूरी कोशिश की है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। देखो इन्होंने पूरी कोशिश की आपको कंफ्यूज करने के लिए, है कुछ नहीं, समझते हैं। एक फंक्शन है, पक्की बात है भाई, फंक्शन में डोमेन होते हैं और कोडोमेन होते हैं। तो देखो ऐसा, तो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या, क्योंकि बहुत से बच्चों को, बहुत से क्या 99% बच्चों को इसका मीनिंग समझ नहीं आता एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहले क्वेश्चन तो मीनिंग समझो। एक फंक्शन है, फंक्शन के क्या होते हैं, डोमेन होते हैं और कोडोमेन होते हैं। तो डोमेन में क्या है, एन बोलते हैं नेचुरल नंबर, और वाई क्या है, वाई तो कोई होता ही नहीं है। अब वाई को इन्होंने बताया है कि एक्चुअली वाई क्या है। चलो भैया वाई देखते हैं क्या है। नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, चलो इनफाइनाइट। अब y के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, समस्या तो ये है ना कि y के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे। तो इन्होंने y को भैया डिफाइन किया है कि जो y के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो इसके अंदर के एलिमेंट्स है ना वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, बट एक कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है कि y इज इक्वल्स टू 4x + 3, और x किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। चलो भैया x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, 1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट करो, कितना आया 7 आया। 1 पुट करने से क्या आया भाई साहब, 7 आया। 2 पुट करो, अब 4 2 8 3, तो 2 8 करने कितना आया था 11। 2 पुट करने पे कितना है भाई साहब 11। अब 3 पुट करो, 3 पुट करने पे कितना रहा 4 50। तो ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो देखो हर एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो रहा है और इधर से भी एक से ही कनेक्ट हो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 7 किसी और से कनेक्ट हो जाए। तो इसका उल्टा भी अगर आप करोगे ना तो भी ये इन्वर्टिबल फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये तो क्योंकि y जो एक्चुअली में ना y के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने y को डिफाइन किया है कि भैया y के अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे। अभी आपको समझना पड़ेगा कि y के अंदर ये इस फंक्शन के थ्रू एलिमेंट्स आएंगे और x की जगह क्या पुट करोगे, कोई भी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 ही तो होता है। तो जब आपने 1 पुट किया तो आंसर आया 7, तो ये 1 से ही तो आप कनेक्ट करेंगे कि 1 में नेचुरल। तो इस तरीके से आया। तो ये 1 1 भी ऑन टू भी इन्वर्टिबल तो है, बट ऐसे दिखा के आना सही नहीं है, प्रूव करेंगे इसे। तो चलो भाई साहब प्रूफ करते हैं इसको। अब देखो हमारे पास एक फंक्शन है, ये n है और ये y है, ये फंक्शन हमारा f होता है। फिर ऐसी एक और फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n ही तो लिखेंगे, यस और नो। n टू y, y टू n उल्टा कर देते हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, g फंक्शन होगा। और ये हमारे पास भाई साहब फंक्शन क्या होगा, गॉफ ऑफ x, इसकी वैल्यू अगर लेते हैं इधर से। और अगर इधर की बात करें तो ये फंक्शन क्या होगा, फॉग ऑफ y होगा। उल्टा कर दो यार बस एकदम, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट भाई साहब ये है कि गॉफ और फॉग को दोनों को आइडेंटिटी फंक्शन दिखा देना है, दोनों को। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है जैसे f(x) = x कि x की जगह 1 पुट करो तो 1 ही आ जाए,
2 पुट करो तो 2 आ जाए, 10 पुट करो तो 10 आ जाए। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो चलो भैया ऐसा हम लोग प्रूफ करेंगे, थोड़े प्यार से समझेंगे। ये फंक्शन हमारे पास क्या है? f(x) इज इक्वल्स टू 4x + 3। यही तो हमारे पास फंक्शन है भैया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अब एक बात सुनो, क्या f(x) को y नहीं बोलते हैं? 11th क्लास से बोलते आ रहे हैं y इज इक्वल्स टू f(x), तो y बराबर 4x + 3 हो गया। ठीक, अब हमने कर दिया इसका उल्टा, मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या आएगी? y - 3/4, ये x आ गया। अच्छा, ये भी तो एक फंक्शन ही है ना y के टर्म्स में, तो क्या हम इस फंक्शन को gy बोल सकते हैं? बोल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी फंक्शन में x है तो उसको f(x) बोल दिया, अगर किसी फंक्शन y है तो उसको क्या बोल दिया हमने? gy बोल दिया। पक्की बात है, बोल सकते। चलो भैया, गॉफ ऑफ x उठाओ। चलो सॉल्व कैसे कर? g ऐसे ही लिख दो, o को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, क्या आ गया? यस और नो? चलिए जी, g f(x) क्या है? f(x) की जगह क्या लिख सकते हैं? अच्छा भैया, अब एक बात सुनो, हमारे पास फंक्शन क्या है? gy। क्या है फंक्शन? gy। तो फंक्शन ये है। अब हमको फाइंड करना g 4x + 3, तो मतलब y को उठाओ और 4x + 3 रख दो। फिर से समझो, फंक्शन हमारा g के टर्म्स में यही तो gy बराबर है y - 3/4। अगर कोई आपसे पूछे g2 बताओ क्या होगा, तो आप बोलो क्या? y की जगह 2 पुट कर दो। यस और नो? अब मैं बोल रहा हूँ g 4x + 3 क्या होगा, तो आप बोलो सर x को हटाओ, y को हटाओ, सॉरी, और 4x + 3 रख दो। क्लियर है? तो भाई साहब y को हटाओ और 4x + 3 रखो। 4x + 3 केवल y की जगह -3/4 ऐसा ही रहेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x/4। और देखो x ही आ गया, हमने x रखा था गॉफ फंक्शन में, x पुट किया और x ही आ गया। तो अभी तक तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक, अब निकालो फॉग ऑफ y, तो क्या होगा? f ब्रैकेट gy। तो भाई साहब gy क्या है? y - 3/4। अब देखो f(x) क्या है? 4x + 3, तो f(y - 3/4) क्या होगा? भाई साहब x को हटाओ और ये पुट कर दो यहाँ पे। चलो, तो 4y - 3/4 प्लस 4 से 4 चला गया, 3 से क्या निकल के आ गया? y पुट किया फंक्शन में और y ही निकल के आ गया। तो क्या एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? कि गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू फॉग ऑफ y इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ये हो जाए मतलब दोनों गॉफ और फॉग दोनों ही अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ गए, सो वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली कि f इज अ इनवर्टिबल फंक्शन। पहली चीज तो भैया प्रूफ हो गई कि हमने इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव कर दिया। फिर कह रहे हैं कर तो दिया, अब आएगा इन्वर्स बताओ ना। मतलब ये जो फंक्शन है ये आपने इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया। अब कह रहे हैं इसका इन्वर्स बताओ। भाई साहब ये हो गया इसका इन्वर्स, कहाँ गया? ये रहा। दिस इज, ये जो फंक्शन जी फंक्शन ही तो होता है ना इन्वर्स। कह रहे हैं इस फंक्शन का इन्वर्स बताओ, मतलब y - 3/4 इज द इन्वर्स फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप क्या लिख के आएंगे? आप लिख के आएंगे gy इज इक्वल टू y - 3/4 इज द इन्वर्स ऑफ f(x). इस तरीके से आप करके आ जाओ, या फिर इसको 1 दिखा सकते हो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू बोथ सब, और इसको ऑन टू दिखा दो तो भी हो गया। बट होशियार बच्चों से मैं यही बोलूँगा कि आप यही करके आओ, क्योंकि एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। टीचर भी जो आता है वो एनसीईआरटी के पास ही उसकी आंसर शीट आती है ना, जो होता है सब इसी के अकॉर्डिंग होता है। कोशिश करो कि ये तो सिंपल, आप डाउट बताओ मुझे, सीधा ये बता दो सर ये चीज़ समझ नहीं आया, कुछ नहीं करना है, फंक्शन का उल्टा कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो, गॉफ और फॉग निकाल दो, खत्म करो कलेश। हाँ बताओ जी वाई कैसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। वाई को एफ एक्स होता है और एफ एक्स की वैल्यू क्या? 4x + 3, तो वाई बराबर ये हो गया, एक्स की वैल्यू निकाली, 3 इस तरफ आया और 4 का डिवाइड हो गया, एक्स निकल के आएगा। अब इस फंक्शन में वाई है तो उसको जी वाई लेट कर लिया। अगर एक आपको ये दिया गया x² + 4x + 3/10, तो इसको जब भी लेट करोगे तो एफ एक्स ही लेट करोगे, क्योंकि x तो लेट करना ही है। अगर y होता तो एफ वाई ले लो, टी वाई ले लो, जेड वाई ले लो, नाम तो कुछ भी ले सकते हो।
कोई डाउट? ठीक है, हटाएं से फिर।